चर्चा में हैं उत्तर प्रदेश में बसपा के इकलौते विधायक उमाशंकर सिंह और बीजेपी के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह। क्या है इनके बीच का रिश्ता और क्यों दिनेश प्रताप सिंह को उस बात की बेचैनी है जब उमाशंकर सिंह के घर आयकर विभाग का छापा पड़ा। आज चर्चा में बात करेंगे इन दोनों नेताओं के रिश्ते के बारे में। तो शुरुआत करते हैं उस बात से कि हुआ क्या है। हुआ ये है कि बीएसपी के रसड़ा से विधायक या कहिए सिर्फ इकलौते विधायक उमाशंकर सिंह के घर और ठिकानों पर आयकर विभाग का छापा पड़ा। ये खबर आई, कहा गया कि कैग की रिपोर्ट जो है वो 11 महीने से चल रही थी। उनकी जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है छात्र शक्ति, उसके काम को लेकर ये जांच चल रही है। बलिया से लेकर लखनऊ, खासकर लखनऊ के जो उनका गोमती नगर स्थित आवास है वहां पर ये छापेमारी की गई। जब ये छापेमारी हुई तो एक बयान सामने आया। किसका? बीजेपी सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह का। उन्होंने बात कही रिश्ते की, बात कही मानवता की। उन्होंने कहा कि उमाशंकर सिंह कैंसर के चौथे स्टेज से गुजर रहे हैं। ऐसे में इस तरीके की कार्रवाई अमानवीय है, उन पर रहम किया जाना चाहिए। संस्कृति और सनातन धर्म में सुख दुख बांटना ये मनुष्य की प्रकृति में या मनुष्य के हिस्से में होता है। और आज हमारे रिश्तेदार श्री उमाशंकर सिंह जो विधायक हैं रसड़ा से, दलीय नीतियों के आधार पर हमारा उनका कोई रिश्ता नहीं, एक व्यक्तिगत जीवन का रिश्ता है। और ऐसे में सुख दुख बांटना हर रिश्तेदार परिवार के लोगों की जिम्मेदारी बनती है। आज उनके घर पर आयकर विभाग ने रेड की, जबकि देश प्रदेश के राजनेता, देश प्रदेश की संस्थाएं सब जानती हैं कि 2 वर्षों से श्री उमाशंकर सिंह जी को ब्रेन का चौथे स्तर का कैंसर है। वो अपनी सांसें बचाने के लिए कभी अमेरिका, कभी दिल्ली, कभी लखनऊ 2 वर्षों से लगातार दौड़ रहे हैं। और ऐसी परिस्थितियों में उनका धंधा व्यवसाय सब चौपट हो चुका है, ऑलमोस्ट बंद हो चुका है। उसके बावजूद उनके घर में रेड किया जाना इन परिस्थितियों में, और जिस प्रकार से रेड की जा रही है कि उनके घर में नर्स और चिकित्सक जाने का भी अवसर नहीं दिया जा रहा है। अगर कोई हानि, जीवन की हानि होती है तो इसके लिए संस्थाएं जिम्मेदार होंगी। ऐसे में जैसे ही ये बात उठी कि आखिर ऐसा क्या रिश्ता है जिस रिश्ते का हवाला दिनेश प्रताप सिंह दे रहे हैं, तो चलिए आपको बताते हैं रिश्ता क्या है। ये रिश्ता है समधी का। दिनेश प्रताप सिंह और उमाशंकर सिंह एक दूसरे के समधी। विवाह हुआ है। किसका विवाह हुआ है? विवाह हुआ है प्रिंस युकेश सिंह का कनिका सिंह से। प्रिंस युकेश सिंह उमाशंकर सिंह के बेटे हैं और कनिका सिंह जो हैं वो दिनेश प्रताप सिंह के छोटे भाई ब्रजेश सिंह की बेटी है, यानी कि उनकी भतीजी। ये शादी खूब चर्चा में रही। 2024 के फरवरी में ये विवाह हुआ और जब ये शादी हुई तो इसलिए चर्चा में रही क्योंकि पहले तो ये शादी लखनऊ के एक 5 स्टार होटल में हुई और वहां आए दिग्गजों को लेकर भी चर्चा हुई। लेकिन बड़ी चर्चा तब हुई जब मायावती पहुंची बलिया। मायावती ने बलिया जाकर जो नए दूल्हे दुल्हन थे उनको आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देना बहुत आम बात है, लेकिन इसके पीछे चर्चा ये हुई कि मायावती ऐसी किसी शादियों में जाती नहीं। मायावती आमतौर पर किसी भी बड़े शादी विवाह कार्यक्रम में अगर उनके घर का ना हो तो कहीं आती जाती नहीं। इस तरीके के सार्वजनिक कार्यक्रमों से दूरी बनाती है। यहाँ तक कि कई बार ऐसा भी हुआ है कि बसपा के कुछ नेता किसी शादी में चले गए और वहाँ पर जाकर मेल मुलाकात कर ली तो उनको बाहर भी निकाला गया। इसमें आकाश आनंद को लेकर भी एक बार चर्चा हुई थी। मुनकाद अली की शादी की खूब चर्चा हुई थी, लेकिन इस शादी में खुद पहुंची मायावती और उन्होंने आशीर्वाद दिया। और इतना ही नहीं, जो उमाशंकर सिंह हैं वो उनके मुंह बोले भाई हैं। तस्वीर आप देख सकते हैं। ये राखी बांधकर मायावती ने उन्हें सबसे भरोसेमंद भाई का दर्जा भी दिया। उमाशंकर सिंह इस दर्जे के लिए इसलिए जरूरी हैं क्योंकि उनको पूर्वांचल में बसपा का सबसे बड़ा पिलर माना जाता है। उमाशंकर सिंह की शुरुआत होती है छात्र राजनीति से। बलिया के खनवर गांव में पैदा हुए उमाशंकर सिंह छात्र राजनीति से ही एंट्री लेते हैं पॉलिटिक्स में। सतीश चंद कॉलेज की पॉलिटिक्स करते हैं 1991 में और वहां से निकलकर वो सीधा बसपा के साथ जुड़ जाते हैं। शुरुआती दिनों में उमाशंकर सिंह सीधे तौर पर बसपा से नहीं जुड़ते, बल्कि शुरुआती दिनों में उनका जो पूरा फोकस होता है वो होता है छात्र शक्ति कंस्ट्रक्शन और पीडब्ल्यूडी की ठेकेदारी में। ये करते करते साल 2012 आता है जब रसड़ा की सीट पर आरक्षित होने का ठप्पा हट जाता है, यानी कि आरक्षण से बाहर आ जाती है, परसीमन होता है। तब यहाँ से चुनाव लड़ते हैं उमाशंकर सिंह। उमाशंकर सिंह 2012 में चुनाव जीतते हैं
2017 में जब उत्तर प्रदेश में योगी मोदी की लहर की बात होती है तब भी यहाँ पर उमाशंकर सिंह जीतते हैं। और 2022 में जब बसपा उत्तर प्रदेश पे शून्य पर लगभग सिमट जाती है, वहाँ भी एक ही सीट बचती है, वो बचती है उमाशंकर सिंह की। उमाशंकर सिंह पीडब्ल्यूडी के बड़े ठेकेदार हैं। छात्र शक्ति कंस्ट्रक्शन वो कंस्ट्रक्शन है जो एक समय में लोगों के बीच कौतूहल का विषय बनी हुई थी। जब लखनऊ में मायावती बड़े बड़े पार्कों का निर्माण करवा रही थी, तब पूर्वांचल की सड़कों पर मिर्जापुर से लेकर लखनऊ तक छात्र शक्ति के डंपर चला करते थे और इसमें पत्थर ढोए जा रहे थे। इस छात्र शक्ति को लेकर पूर्वांचल में खूब चर्चा होती रहती थी कि आखिर ये किसकी कंपनी है। पीडब्ल्यूडी की ठेकेदारी को लेकर भी उमाशंकर सिंह को पर कई बार आरोप लगते हैं कि वो एक तरीके से धनबल का इस्तेमाल करते हैं। आरोप कोई और नहीं बल्कि दयाशंकर सिंह जो बीजेपी में ही मंत्री हैं, परिवहन मंत्री हैं, उन्होंने आरोप लगाया था। बलिया से ही वो विधायक हैं। उन्होंने एक बार ये आरोप लगाया कि उनके ही इलाके में पीडब्ल्यूडी की ठेकेदारी में या फिर उनके जो काम करने वाले लोग हैं उनमें सीधे सीधे बसपा के विधायक का प्रभुत्व है। फिलहाल उमाशंकर सिंह बीमार चल रहे हैं, उन्हें कैंसर है। वो आपको अक्सर मुंह पर मास्क लगाए नजर आते हैं। बसपा के इकलौते विधायक हैं और उनकी चर्चा जारी है। आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स जरूर बताएं। जानकारी भेजी थी बलिया से हमारे सहयोगी अनिल अकेला ने। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।